अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 318 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। बल्कि सकलानी पार्ट्स होगा इस लेट्स स्टार्ट। जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहेगा तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दशा। समस्त संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे। महादेव देव 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 महादेव दशानन, ये कैसी मूर्खता है। इतनी कठोर तपस्या करने के पश्चात अमृत न मांग कर ये क्या मांग लिया है? जिसने एक बार महादेव की भक्ति का अमृत प्राप्त कर लिया हो उसके लिए अमृतत्व का क्या महत्व है नानाश्री। महादेव के दर्शन के पश्चात अब कोई इच्छा शेष ही नहीं रही। न सुख में सुख स्मरण रहा और ना ही दुख में दुख। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसी हट लेकर बैठ गए। श्रृंगार विवाह के समय हम ही ने आपसे कहा था कि हमें आपका यही रूप स्वीकार है, तो फिर हमें आपसे अपेक्षा भी यही होनी चाहिए। स्वामी, सत्य तो ये है कि आपका हमारे जीवन में होना ही हमारा श्रृंगार है और आपके साथ बसाया हुआ ये परिवार हमारे जीवन का सौंदर्य। हाँ, हमारी कुछ इच्छाएं अवश्य हैं जो एक पत्नी की होना स्वाभाविक है। किंतु सभी को वैराग्य पति का सौभाग्य भी कहाँ प्राप्त होता है। एक ऐसा पति जिसके लिए सौंदर्य की आवरण की कोई महत्वता नहीं है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में प्रेम करते हैं। दशानन, क्या तुम भूल गए? पूरे राक्षस जगत का उत्थान तुम पर आश्रित है। महादेव तुम्हें कोई भी वरदान देने को तैयार थे, किंतु तुमने मांगा भी तो क्या? भक्ति। क्या करोगे इस भक्ति का? सभी असुर भक्ति को अपनी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाते आए,
ऐसी भक्ति भी कोई भक्ति है? एक बार वरदान प्राप्त हो गया, उसके पश्चात अपने आराध्य को भूलकर उस वरदान का अनुचित उपयोग करना। इसीलिए आज तक असुरों का उद्धार नहीं हो पाया। असुरों का उत्थान महादेव की निस्वार्थ भक्ति में ही है। इसीलिए तो आपको महाज्ञानी कहा जाता है भ्राता। सत्य को समझने की और उसका अनुसरण करने की क्षमता केवल आप में ही है। नानाश्री, महादेव ने मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त कहा है। जीवन में इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? अब महादेव की भक्ति ही मेरा जीवन है। तुम महाज्ञानी नहीं, मूर्ख हो तुम, मूर्ख। झूमताना झूमताना। पार्वती, प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह तभी कर सकता है जब उसका समस्त परिवार उसका साथ दे, उसके दायित्व को समझे, उसका सम्मान करे। तुमने अपने से अधिक महत्व मेरे भक्त की पुकार को दिया है। उसके प्राणों की रक्षा करने हेतु मुझे जाने की अनुमति थी। मैं प्रसन्न हुआ पार्वती। मैं तुम्हें छोड़ के गया अवश्य था, किंतु तुमसे दूर जाना तो मेरे लिए संभव ही नहीं। क्योंकि तुम सदैव मेरे साथ रहती हो पार्वती। झरनों में, वन में, पर्वत में, मेघ में, वर्षा में, पुष्प में, मेरे मन में, मेरे बाहर और मेरे भीतर भी केवल तुम ही तुम हो पार्वती। क्योंकि तुम स्वयं प्रकृति हो और मैं इस प्रकृति में ही हूं। तुमसे ही तो ये समस्त संसार है पार्वती। भले ही मैं वैरागी बनूं, तपस्वी बनूं या गृहस्थ बनूं, इस संसार से पृथक होना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। हमारे वैरागी स्वामी के मुख से ऐसी बातें यदा कदा सुनकर आश्चर्य तो अवश्य होता है, किंतु प्रसन्नता भी बहुत होती है। हम आपसे कुपित नहीं हैं स्वामी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्वामी के ऊपर इस समस्त संसार का दायित्व है। स्वामी, हम केवल इतना चाहते हैं कि उस संसार के लिए आप यहाँ बसाए हुए इस संसार से उपेक्षित ना रहें। हम सबको आपकी आवश्यकता है। कार्तिकेय, अशोक सुंदरी व गणेश,
माता के साथ साथ अपने पिता के सानिध्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। स्वामी, हम चाहते हैं कि आज सब साथ में भोजन करें। संभव है? अवश्य पार्वती। हम अभी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे दिशानंद जो है जी, उसने सबको हैरान कर दिया है और हुसूसी तौर पर अपने नाना को तो उसने बहुत ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि दिशानंद जो है उसके नाना जो राजा सुमाली हैं वो सोच रहे थे कि ये असुरों के लिए वरदान मांगेंगे अमरता का, और जब ये अमर हो जाएंगे तो उसके बाद स्वर्ग लोक जो है जी उसके ऊपर हमला किया जाएगा। वो तो ये सारा प्लान बना के बैठे हुए थे, और उनकी बहन जो है और उनका भाई जो है वो दोनों जो है वो दशानन के साथ हैं जी। वो बड़े खुश हैं और उनको महाज्ञानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज्ञान के एक एक्सपर्ट माने जाते हैं और ज्ञान उनमें बहुत ज्यादा है, और वो अच्छी और बुरे की तमीज भी रखती हैं। 10 शीश जब तक उनमें मौजूद थे तब तक उनमें बुराइयां मौजूद थीं। एक एक करके जो सारा उन्होंने उतार दिए ना अपने शीशों को, तो उनके साथ उनकी बुराइयां भी खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक शीश बचा है, तो उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। अब उन्होंने कहा अपने नाना से कि महादेव जो हैं उन्होंने मुझे संसार का सबसे बड़ा भक्त माना है, और कहा है कि तुम संसार में मेरे प्रिय भक्त माने जाओगे आने वाले टाइम में, तो इससे बड़ी और क्या चीज है। असुर जो हैं वो हमेशा भक्ति अगर करते भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वरदान प्राप्त करने के लिए, और जब उन्हें वरदान मिल जाया करता था तो उस वरदान का वो गलत प्रयोग किया करते थे। तो असुर जो हैं इसीलिए असुरों का आज दिन तक भला हुआ ही नहीं है। असुर अगर सही सच्चे दिल से भक्ति करें तो उन्होंने कहा कि महादेव जो है वो असुरों के बारे में सोचती हैं, असुरों का ख्याल रखती हैं, असुरों का कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन असुर जो हैं वो सच और झूठ के दरमियान जो एक फर्क होता है उसको वो भूल जाती हैं, और गलत रास्ता जो होता है उसको चुनते हैं अपने फायदे के लिए, जिसकी वजह से असुर जो है हमेशा उनका नुकसान ही होता चला आ रहा है। बिल्कुल जी। और वाकई उन्होंने भक्ति करके जो है वो भक्ति का हक अदा किया है, निस्वार्थ होके, मतलब कि कुछ भी अपना फायदा नहीं सोचा। और हालांकि आए तो ज़ाहिर फायदे के लिए थे, लेकिन जब उन्होंने दर्शन किए शिव जी के, उसके बाद उनका जो मन परिवर्तन हो चुका था, और वो एक अच्छे जो है वो असुर बन चुके थे, और उन्होंने सिर्फ भक्ति का जो है वरदान मांगा, और जो कि उनकी बहन और भाई को जो है वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इनके नाना जो है, इनके सारे प्लान्स, इनके सारे जो है वो इरादों पे पानी फिर गया था, और उसको गुस्सा भी आ रहा था राजा सोमाली को कि ये इसने क्या कर दिया है। तो भाई ने कहा भी कि इसलिए तो आपको महाज्ञानी कहते हैं। फिर कहता है ये महाज्ञानी नहीं है, ये मूर्ख है। तो उसको इस तरह जो है पुकारा है कि ये गलत सोच रहा है। वो कह रहे हैं कि भक्ति करें स्वार्थ की खातर नहीं, निस्वार्थ होके जो है भक्ति करें, और इसी में जो है वो हित होगा, और इसीलिए भला होगा फिर पूरी असुर जाति का। अगर वो निस्वार्थ होके करते हैं तभी, अगर नहीं तो यहाँ पे वही बात के जब भी इन्होंने कोई वरदान लेना होता है तब भक्ति शुरू कर देते हैं, वरदान लेने के बाद उस वरदान का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो आज तक भला नहीं हो सका असुरों का, और ना वो वैल्यू रही है असुरों की। तो यही चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अपना प्रिय भक्त जो है वो उनमें शामिल कर लिया है शिव जी ने, और मुझे क्या एजाज़ चाहिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। तो वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन उनके जो नाना राजा सोमाली हैं, वो जो है वो इस चीज़ पे कुड़े हुए हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं। दूसरी साइड पे जो है शिव जी और पार्वती जी का जो है वो दिखाया। पार्वती जी भी समझ चुकी थी कि हमने जो है वो शादी जब की थी तो उस वक़्त वैरागी रूप में ही अपनाया था, और इस श्रृंगार का उनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है, और इसी को देखते हुए जो है वो हमने विवाह किया था। लेकिन
फिर भी हमारी ख्वाहिश है, लेकिन ये है कि खुशकिस्मत भी हूँ कि शिव जी जो हैं वो उनको कोई लेना देना नहीं है खूबसूरती से, अच्छी जो है वो श्रृंगार से, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो हर हाल में जो है मुझे अपना प्रिय समझते हैं। तो वो भी समझ चुकी हैं और वो उनसे जो है वार्तालाप कर रही हैं। बिल्कुल उनकी बातचीत जो है शिव जी और माता पार्वती जी की चल रही है और शिव जी अप्रिशिएट कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि आपने कर्तव्य जो है अपना निभाया और इस चीज़ की मुझे खुशी है। और मतलब मेरा वक़्त जो है वो ज़िंदगी मौत का उसके दरमियान में खड़ा था और आपने मुझे इजाज़त दी और जाने दिया और आपका भी मुझे पता है कि मैं आपको छोड़ के गया लेकिन ये ज़रूरी था और आप इस चीज़ को समझी हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को एप्रिशिएट किया। माता पार्वती जी जो हैं थोड़ी लेट समझी हैं लेकिन ये है कि उन्होंने भी अपना कर्तव्य जो है निभाया तभी वो दशानंद क्या नाम है दशानन दशानंद जो है वो अपना कर्तव्य जो है वो पूरा कर सकें। तभी वो सफलता उनको हासिल हुई है, उनको वो वरदान मिला है। वो सारी सिचुएशन अगर शिव जी ना जाते और इनके श्रृंगार में इधर ही रुके रहते, तो वो सृष्टि का जो किरदार उन्होंने अदा करना था सृष्टि के लिए वो रह जाता और दशानंद जो है उसकी मृत्यु जो है निश्चित थी। वो जिस तरह अपने सर काट रहा था और ये होना ज़रूरी था और उनके नाना जो हैं अभी काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। वो क्या चाल चलते हैं ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।